श्री सरदार पटेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट द्वारा संचालित श्रीमती एम.एस. लखानी कन्या विद्यालय प्राथमिक विभाग की सभी छात्राओं का मैं ज्योति बारिया इस ऑनलाइन शिक्षण में हार्दिक स्वागत करती हूँ। विषय में इकाई 3 समझदार नन्ही कहानी का अध्ययन करेंगे। इसका साहित्य प्रकार है कहानी। इसके संक्षिप्त परिचय में आपको दूंगी। इस कहानी में व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में भलाई करने का अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। यह बात प्रस्तुत की गई है। हमारे समाज में कुछ लोग का स्वभाव बुरा हो सकता है, लेकिन हमें अपना अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। अब हम इस कहानी का अध्ययन करेंगे। नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। नन्ही बतख तट यानी कि किनारा। जब नन्ही बतख किनारे पर आई तब उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा हुआ है। दलदल यानी कि कीचड़, कादव में फंसा हुआ है। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। नन्ही को उस पर दया आ गई। उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की कि बहन मुझे बचा लो। तब नन्ही ने बिच्छू पर दया आ गई और उसने उसे दलदल से बाहर निकालकर सूखे स्थान पर रख दिया। बिच्छू को शैतानी सूझी। उसने नन्ही को डंक मार दिया। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी। उसने बिच्छू से पूछा, क्यों भाई, तुमने मुझे डंक क्यों मारा? बिच्छू लापरवाही से बोला, क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। बिच्छू को शैतानी सूझी। उसने नन्ही को डंक मार दिया। विद्यार्थी मित्रों, देखो, नन्ही ने बिच्छू की जान बचाई, फिर भी बिच्छू ने नन्ही से डंक मार दिया। तब नन्ही ने बिच्छू से पूछा कि भाई, मैंने तो तुम्हारी जान बचाई, फिर भी मुझे क्यों डंक मारा? तब बिच्छू ने कहा कि डंक मारना मेरा स्वभाव है। स्वभाव यानी कि मेरी प्रकृति है। नन्ही बोली, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। तब नन्ही ने बिच्छू से कहा कि भाई बिच्छू, तू ये तुम्हारी गंदी आदत छोड़ दे, वरना मुसीबत में कोई तुम्हारी सहायता करेगा नहीं। बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया। यहाँ एक मुहावरा है, अनसुनी कर देना, यानी कि ध्यान न देना। तब बिच्छू नन्ही की बात पर ध्यान नहीं दिया और वह आगे बढ़ गया। नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई। माँ ने पूछा, नन्ही बेटी, तुम कहाँ रह गई थी? नन्ही बोली, माँ, एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई। तब नन्ही ने कहा कि माँ, एक बिच्छू कीचड़ में फंस गया था तो मैं उसे बचाने के लिए रही थी। माँ खुश होकर बोली, बेटी, यह तुम बहुत अच्छा काम किया। नन्ही बोली, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। उसने माँ ने कहा कि बेटी, तुमने ये बहुत अच्छा काम किया। लेकिन नन्ही ने कहा, माँ, मैंने उसे बचाया तो उसने मुझे डंक मार दिया। माँ बोली, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है। विद्यार्थी मित्रों, इधर एक मुहावरा है, आदत का गुलाम, यानी कि आदत से मजबूर होना। माँ ने बोला कि बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है, तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओ, वह बार बार डंक मारता रहेगा। नन्ही बोली, माँ, मैं उसकी गंदी आदत छुड़वा कर रहूँगी। नन्ही ने उसकी माँ को कहा कि बिच्छू भले ही उसकी गंदी आदत का गुलाम हो, लेकिन मैं उसको बार बार बचाकर उसकी आदत छुड़वा कर रहूँगी। कुछ दिन बाद बिच्छू ने प्राणः संकट में पड़ गए। कुछ दिन के बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। इस बार वह पानी की धारा में जा गिरा और डूबने तराने लगा। थोड़े दिन के बाद फिर से बिच्छू के प्राण संकट में पड़ गए। तब वह पानी में गिर पड़ा था और मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आई। वह नन्ही को पुकारने लगा। नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली। वह झटपट कर बिच्छू के पास आ गई। सहसा ही उसके मन में विचार आया, अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। जब बिच्छू पानी में जा गिरा तब उसको नन्ही की याद आई और वो नन्ही को पुकारने लगा।
तब नन्ही उसके पास तो गई, लेकिन उसको एकाएक विचार आ गया कि अब मैं ये गंदे प्रकृति वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा। गिड़गिड़ाना यानी विनती करना। बिच्छू विनती करने लगा, बहन मुझ पर दया करो। नन्ही का मन डोल गया। उसने सोचा हो सकता है इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। नन्ही का विचार बदल गया। डोल जाना, मन डोल जाना यानी कि विचार बदल जाना। नन्ही का विचार बदल गया कि हो जाए कि उसे अपनी गंदी आदत छोड़ दी होगी। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दे दिया। बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। नन्ही ने उसको दोबारा बचाया, लेकिन बिच्छू अपनी प्रकृति, गंदी प्रकृति के अनुसार उसको दोबारा डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। नन्ही उसका इरादा समझ गई। वह मुस्कुराकर बोली, बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए? डंक मारो। ठिठक जाना यानी कि रुक जाना। वह कहती है कि बिच्छू भाई रुक क्यों गए? डंक मारो। बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया। वह खिसिया कर बोला। बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया। शर्म से पानी पानी हो जाना यानी कि बहुत लज्जित होना। वह खिसिया कर यानी कि लज्जित होकर बोला, बहन एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई ही क्यों की? बिच्छू ने लज्जित होकर नन्ही से कहा कि बहन मुझे एक बात बताओ, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है, फिर भी तुमने मेरी हमेशा भलाई ही क्यों की है? नन्ही बोली, भलाई करना मेरा स्वभाव है। नन्ही ने कहा कि भलाई करनी मेरी प्रकृति है। मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूँ? मेरा काम बचाना है। मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूँगी। तुम्हारा काम डंक मारना है। तुम मारते रहो, देखती हूँ कौन जीतता है। नन्ही ने कहा कि मेरा स्वभाव बचाना है और मैं मुसीबतों में पड़ने वाले का बार बार बचाती रहूँगी, और तुम्हारा काम डंक मारना है तो तुम डंक मारते रहो। बिच्छू पछतावे से भर गया, बोला, नन्ही बहन आज तुम जीत गई। मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। बिच्छू पछतावे से भर गया। पछतावे से भर जाना यानी कि बहुत पछतावा होना। नन्ही बहन आज तुम जीत गई। मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष यानी कि बेकसूर जीव को डंक नहीं मारूंगा। नन्ही खुश होकर नदी में चल दी। नन्ही खुश होकर नदी में चली गई। माँ ने आज फिर पूछा, बेटी कहाँ देर कर दी? नन्ही ने पूरी घटना बता दी। माँ प्यार से बोली, प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनाने की राह दिखाती है। अब उसकी माँ ने कहा कि मेरी प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग अपनी बार बार की भलाई से बुरे लोगों को भला बनाने का रास्ता दिखाती है। नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगी यानी कि खुशी से नाचने लगी। नन्ही प्रसन्न होकर खुशी से नाचने लगी।